हम सब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हर जगह देखते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का जो वायरस है, वो हमारे बच्चों के दिमाग में धीरे-धीरे सेटल होता चला जा रहा है। यहाँ से हमने क्या सीखा है? हम ये सीखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कॉमन होता है। बच्चों में ये क्यों कॉमन है आजकल? 5 रीज़न्स मैं आपके बताना चाहूँगी इसके लिए। सबसे पहला रीज़न होता है, तो बेसिकली वो आपको नहीं मना कर रहा है, वो काम को नहीं टाल रहा है, उसका ब्रेन उसको कह रहा है कि भैया टाल दो, आराम तुमको कहीं और मिलेगा। ये हमारा वक्त नहीं उसको डिसिप्लिन सिखाने का, ये एक्चुअली हमारा वक्त है कि हम उसमें यहाँ पर आप कहते हैं कि चलो आओ साथ बैठ के होमवर्क कर लें, तो वो थोड़ा टालेगा कि नहीं अभी नहीं। और जैसे ही हम होमवर्क करने बैठेंगे ना, तो वो क्या करेगा, हर तरह के उसके 100 बहाने शुरू हो जाएंगे। वो काम नहीं टाल रहा है, ये वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको डर है फेलियर का। ये कहना बड़ा आसान होता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, भाई है क्या चीज? एक्चुअली जब बच्चा इस चीज से गो थ्रू कर रहा था ना, जब उसके दिमाग में मन में ये सब चल रहा होता है, उसको ये फील हो रहा था, उसको बहुत डर लगता है कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, एंड रिजल्ट मेरा कैसा होगा, लोगों को कैसे फेस करूंगा। होता है ना, ये बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। सो एट दिस एज डू नॉट पुश इन डिसिप्लिन इनटू चिल्ड्रन, मेक प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कॉमन सा वर्ड है, हम सब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हर जगह देखते हैं। इसका मतलब होता है काम टालना। अब काम कौन टाल रहा है, हम पेरेंट्स या बच्चे? हम पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं। क्या कहते हैं बच्चे हमसे? 5 मिनट बाद करेंगे काम, आज मन नहीं हो रहा है ये काम करने का, थोड़ी देर में हो जाएगा ना, कल भी तो किया जा सकता है काम। बच्चे यही सब कहते रहते हैं ना हमसे। तो ये जो वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम टालना, ये एक्चुअली लेजीनेस नहीं है, ये बच्चे के ब्रेन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे वो अपने आप को बचाना चाहता है। किस चीज से? उसे डर होता है फेलियर का, जजमेंट का, कि भाई काम पूरा नहीं हुआ, उसका मन नहीं लग रहा होता है, उसको लग रहा होता है भाई आखिर हो ही नहीं पाएगा मुझसे, तो रहने ही देता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का जो वायरस है, वो हमारे बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे सेटल होता चला जा रहा है। ये एक्चुअली चीज क्या होती है? काम टालना। बच्चा क्यों काम टाल रहा होता है? क्योंकि उसको ये एक ज़ोन ऑफ डिस्कम्फर्ट दिखता है। और ये जो वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, ये आया है एक लैटिन वर्ड प्रोक्रेस्टिनेर, जिसका मतलब है टू पुश द वर्क टू टुमारो, कल के लिए काम टाल दीजिए। आज हम बात करेंगे इस छोटे से टॉपिक पे, पर बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हम सबको ना सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं कि हम इसको अपने बच्चे को इस प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से बाहर कैसे निकालें, क्योंकि हम खुद भी इससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो क्या प्रोक्रेस्टिनेशन एक बीमारी है, या एक फीलिंग है, या दिमाग का एक सिग्नल है? इस बात को समझिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम टालना, ये दिमाग का एक सिग्नल है जिसे हमें समझना होगा कि बच्चा उस वक्त क्या फील कर रहा है। वो काम टालना नहीं चाहता है। हमें उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को ना देखकर ये समझना होगा कि उस वक्त वो इमोशनली क्या फील कर रहा है। नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर। बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर। आज जो हम शब्द लाए हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन माने कि काम टालना, बहुत कॉमन होता है, हम बड़ों में भी और बच्चों में भी। बच्चों में ये क्यों कॉमन है आजकल? 5 रीज़न्स मैं आपके बताना चाहूँगी इसके लिए। सबसे पहला रीज़न होता है ओवर स्टिमुलेशन। आजकल के ज़माने में स्क्रीन है, एकेडमिक प्रेशर है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न है, राइट? तो बच्चा इन सारी चीज़ों से भागने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल ज़ोन में रखने के लिए फ़ोन की तरफ दौड़ता है। सेकंड रीज़न, पेरेंटल रोल मॉडलिंग, माने कि हम पेरेंट्स भी खुद किस तरह का रोल मॉडल बन रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्या हम एक्चुअली उसके सामने काम नहीं टालते हैं, या ऐसा कुछ कर रहे होते हैं कि उसको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल जाता है कि भई ये बोलता नहीं है बच्चा, लेकिन उसको लगता है कि ये खुद भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन सिखा मुझे कुछ और रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है परफेक्शन का प्रेशर। आप अपने बच्चे पे ना परफेक्शन का प्रेशर मत डालिए कि एक काम तुमने शुरू किया है, अब भई जब तक एकदम परफेक्शन तक नहीं लाओगे, तो हमें तो बड़ी दिक्कत है। वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। अब जैसे-तैसे जो कर रहा है ना, शुरू करने दीजिए। कुछ भी शुरू करें। उसके बाद चौथी चीज़ है फ़ियर ऑफ फेलियर या फ़ियर ऑफ जजमेंट। ये कहना बड़ा आसान होता है, फ़ियर ऑफ फेलियर, फ़ियर ऑफ जजमेंट, भई है क्या चीज़? एक्चुअली जब बच्चा इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा था ना, जब उसके
दिमाग में, मन में ये सब चल रहा होता है, उसको ये फ़ील हो रहा है, तो उसको बहुत डर लगता है कि पता नहीं ये स क्या सोचेंगे मेरे बारे में, एंड रिज़ल्ट मेरा कैसा होगा? बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी मेरी, बड़ी शर्मिंदगी होती है, लोगों को कैसे फ़ेस करूँगा? होता है ना, ये बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। मैंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि कितने बच्चे पता है चुपचाप बाद में अकेले मिलने आते हैं कि देखिए मैम ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। ऑन द बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आई टेल यू कि दिस फियर ऑफ फेलियर एंड जजमेंट ये बहुत बड़ा कारण है काम टालने का। एंड लास्ट इज ज़ीरो बोर्डम टॉलरेंस। इसमें क्या होता है कि बच्चे को टॉलरेंस ही नहीं है बोर होने की। मतलब कोई काम आपने उसको दिया है रूटीन में, अब उसको ना ये लगता है कि ये क्या रोज़-रोज़ वही चीज़, बिस्तर ठीक करो, म ये डस्टिंग कर लो, बाथरूम साफ कर लो, कुछ अरेंज कर लो। तो उसको लगता है कि ये रूटीन बोरिंग वाले काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसको ना इसमें डोपामाइन किक नहीं मिल रही होती है। यहाँ से हमने क्या सीखा है एज़ पेरेंट्स एंड टीचर्स? हम ये सीखते हैं, ये चीज़ इन्फर करते हैं कि बच्चा वही करेगा जो हम करेंगे, ना कि जो हम कहेंगे। हम कितने भी इंस्ट्रक्शंस दे दें उसको, लेकिन वो करेगा वही जो हम घर में कर रहे होते हैं। रूटीन में हमें भी सबकॉन्शियसली रियलाइज़ नहीं होता है कि हम क्या-क्या करे जा रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा अवेयर रहें कि हम घर में बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर-उधर चलिए चलता है, बट मोटा-मोटी तौर तरीके पे देखिएगा तो हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे से तो बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भई तुम ये क्यों टाल रहे हो? पर क्या हम कभी खुद को देखते हैं कि हमने क्या कुछ टाला है बच्चे के सामने? लास्ट में मेरे वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे कि टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज़ कि हम पेरेंट्स कैसे इस चीज़ को मॉडल बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि वो फॉलो करना शुरू हो जाता है। मेरे एक पुराने वीडियो में ज़रूर जाइएगा जिसमें ये प्रोक्रास्टिनेशन का जो लूप बन रहा है ना, टीन ब्रेन और एक पेरेंटिंग गैप मेरा एक वीडियो होगा। उसमें देखिएगा मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ये सब कुछ ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है। 3 छोटे पार्ट होते हैं, 3 लाइनें आपको बताना चाहूँगी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, एमिगडाला होता है और एक डोपामाइन होता है। ये तीनों चीज़ें प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन काम टालना, माने प्रोक्रास्टिनेशन। जो प्लानिंग एंड डिसिप्लिन है वो आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। उसके बाद आता है भई आपका ये फ़ियर, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी सब कुछ एमिगडाला से, ठीक है? और उसके बाद आता है डोपामाइन रश या डोपामाइन किक मतलब इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन और रिवॉर्ड और प्लेज़र। जैसे ही हम बच्चे को अब देखिए बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, जैसे ही हम किसी भी बच्चे को किसी भी एज ग्रुप में बी इट फ्रॉम 0 टू 30 जैसे ही हम उसको कहेंगे ना कि बेटा ये ज़रा देख लो, कर लो। हाँ, करता हूँ देखता हूँ, थोड़ी देर में हो जाएगा। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है? उसका दिमाग एक डिफेंस में चला गया है। इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन लूप। एक डिफेंस मैकेनिज़्म में चला गया है, जिसमें वो उसको कहता है कि देख भाई, वही बच्चों की भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो भाई ऐसा है कि अभी ना मेरा एमिगडाला एक्टिवेट हो गया है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो गया उसका, बंद, नहीं सोचना भैया मुझे कुछ, ठीक है? मन नहीं कर रहा है मेरा, 5 मिनट बाद करेंगे, कल करेंगे, छोड़ दो, बहुत ज़रूरी नहीं है। वहीं पे इसका जो एमिगडाला है वो एक्टिवेट हो गया कि चलो भैया डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, चलो रहने देते हैं, छोड़ दो, देखी जाएगी, मम्मी-पापा खुद भी तो कर सकते हैं। और उसके बाद वो जाता है फ़ोन की तरफ, रिलीफ़, राहत जिसको कहते हैं ना हिंदी में, वहाँ उसको रिलीफ़ मिलता है कि डोपामाइन किक मिल रही है, प्लेज़र है, इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन है एंड उसमें एक उसको कहते हैं ना जन्नत मिल गई है कि भैया अब तो भई कुछ सोचना नहीं है। तो इतना उसको ब्रेन के सर्किट्स को इतना आराम मिल रहा होता है तो इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन डेवलप हो रहा होता है। तो बेसिकली वो आपको नहीं मना कर रहा है, वो काम को नहीं टाल रहा है, उसका ब्रेन उसको कह रहा है कि भैया टाल दो, आराम तुमको कहीं और मिलेगा। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि उसका प्रोक्रास्टिनेशन का लूप बन कैसे रहा है और उसके बाद उसको फ़ील क्या हो रहा है? उसको वो डोपामाइन किक चाहिए। डोपामाइन किक बच्चों में लाने के और भी कई तरीके हैं जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। अपार्ट फ्रॉम द फ़ोन और द डिजिटल वर्ल्ड व्हिच दे हैव गॉट इंटू जिस तरह से वो उसमें पूरी तरह ग्रसित हो चुके हैं ना, घुस चुके हैं। एक और चीज़ होगी जब ये लूप बन जाता है, तब क्या हो रहा होता है, बच्चे में गिल्ट आ जाता है। वो ना थोड़ा अवॉइडेंट सा हो जाएगा, उसके बाद उसमें गिल्ट आएगा कि भई अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरा काम टल गया है। तो दोबारा से वो इसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन
आप उसकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे कि भैया देखो तुम टाले जा रहे हो, आप उसको और नैग कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, तो वो दोबारा उसी लूप में जाएगा। यहीं पर जब फर्स्ट फेज़ में ना हमको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। यहीं से आपको सीखना पड़ेगा या हम सबको सीखना पड़ेगा कि हम इस लूप को कैसे ब्रेक करें। अगर हम उसकी ब्रेन एक्टिविटी को समझ जाएँ और उसकी फीलिंग को समझ जाएँ, 0 टू 7, 7 टू 12 हमेशा जैसे मैं डिवाइड करती हूँ, 13 टू 19 एंड 19 टू 20। इन चारों फेजेज़ में छोटे-छोटे आपको एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। देखिए 0 टू 7 में क्या हो रहा होता है, बच्चे की जो टालने की आदत होती है ना, वो बेसिकली एक पैटर्न फॉर्मिंग फेज़ में होती है। मतलब ये हमारा वक़्त नहीं है उसको डिसिप्लिन सिखाने का। ये एक्चुअली हमारा वक़्त है कि हम उसमें पैटर्न बनाएँ। डिसिप्लिन वो बनेगा बाद में जाकर, जब वो 7 टू 12 में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए, जैसे बच्चा कह रहा है कि भई ब्रश नहीं करना, 5 मिनट बाद करूँगा, अभी नींद आ रही है, सोने दो। उसके बाद या फिर ये करे कि चलो पार्क में खेलने चलते हैं, तो 5 मिनट बाद कार्टून देखना है। होता है ना ये सब हमारी रूटीन लाइफ़्स में। तो आप यहाँ पर ना बहुत फ़ोर्सफुल मत रहिए, वो काम टाल रहा है, क्योंकि उसको जो काम आप दे रहे हैं ना, काम आप चुनिए, जो काम आप दे रहे हैं, उसको उसमें किक नहीं मिल रही है, उसको वो डोपामाइन रश नहीं मिल रहा है, उसको डोपामाइन रश मिल रहा है उस कार्टून में, उसको डोपामाइन रश मिल रहा है वो रज़ाई के अंदर सोने में। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि बच्चे की हैबिट बन रही होती है, तो आप ऐसा करिए कि रूटीन को, जो रूटीन में एक्टिविटीज़ है ना, उसको थोड़ा प्लेफुल बना लीजिए। मतलब चलो शू के लेस बाँधते हैं, पार्क जाना है, शू के लेसेस बाँधने हैं, देखें तो कौन ज़रा जल्दी बाँधता है? वो अपने आप धीरे-धीरे फ़ोन छोड़ने लगेगा या वो कार्टून छोड़ने लगेगा। ब्रश करने जाते हैं, अच्छा देखते हैं कौन 10 स्टेप में बाथरूम तक जा सकता है, ठीक है? उसके लिए ना वो एक एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी हो गई है, उसके लिए एक पैटर्न बन रहा है रोज़ का, थोड़ा एफर्ट लगेगा हमको घर में ये सब करने में, लेकिन मज़ा बहुत आपको भी आएगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। सो एट दिस एज, डू नॉट पुश एंड डिसिप्लिन इंटो चिल्ड्रन, मेक पैटर्न्स फॉर देम। नेक्स्ट एज ग्रुप में आएँगे 7 टू 12। यहाँ पर क्या हो रहता है कि ये जो अवॉइडेंस वाली चीज़ है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ है, ये अब हैबिट बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने पैटर्न तब पहले नहीं सेट किया। यहाँ पर आप कहते हैं कि चलो आओ साथ बैठ के होमवर्क कर लें, तो वो थोड़ा टालेगा कि नहीं अभी नहीं। और जैसे ही हम होमवर्क करने बैठेंगे ना, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि पेंसिल नहीं मिल रही है, पेन में इंक नहीं है, रबर नहीं मिल रहा है, शार्पनर नहीं है, खाना खाना है, बाथरूम जाना है। ये होता है ना, हर तरह के उसके 100 बहाने शुरू हो जाएँगे। यहाँ पर ध्यान से समझिए, वो काम नहीं टाल रहा है। वो ना उसकी एक फीलिंग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, आप उस फीलिंग को समझिए। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको डर है फेलियर का। अगर मेरा होमवर्क टाइम पर नहीं खत्म हुआ और अगर मैंने कुछ गलत कर लिया या फिर अगर मम्मी-पापा ने मुझे किसी से कंपेयर कर दिया, देखो भई तुम्हारे दोस्त ने तो टाइम पे कर लिया, तुमने तो किया नहीं। या फिर उसको ये लग रहा हो कि भई मेरे माँ-बाप हर चीज़ मुझसे परफेक्ट चाहते हैं। मतलब परफेक्ट हैंडराइटिंग हो, एकदम परफेक्ट मार्क्स आएँ, बिल्कुल टाइम पर आप कर लीजिए। तो तब परफेक्शन का प्रेशर मत डालिए। हमको करना ये चाहिए, हम जब इसकी फीलिंग को समझ आए ना, थोड़ा लीवे दे दीजिए। चलो भैया, आपने एक शेड्यूल बना लीजिए यहाँ पर। क्या करिए कि अच्छा ऐसा करते हैं सुनो, कि तुम 20 मिनट होमवर्क कर लो। तो वो कहेगा अच्छा 20 मिनट होमवर्क कर लूँ? तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, एक चॉइस दे देते हैं। सिर्फ 2 चॉइसेस दीजिए उसको, उससे ज़्यादा मत दीजिए। गिव देम अ चॉइस कि 20 मिनट लगातार होमवर्क कर लो या आधा घंटा कर लो। उसके बाद भई 10 मिनट तुम अपना कोई गेम-वेम खेल लेना। जब हम उसको चॉइस दे देते हैं ना, तो वो मना नहीं करेगा। क्योंकि उसका अब वो मना किस चीज़ के लिए करेगा? जब आप उसको चॉइस नहीं देंगे तो दे ऑलवेज़ स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कि नहीं भैया करना ही नहीं है। ऑलवेज़ गिव देम अ चॉइस। उसके बाद डोंट कंपेयर देम टू देयर फ्रेंड्स, जो भी है। और एक कांसेप्ट यहाँ पर सिखाइए बच्चे को जिसको कहते हैं अर्ली स्टार्ट कांसेप्ट। व्हाट इज़ दिस अर्ली स्टार्ट कांसेप्ट? अर्ली स्टार्ट कांसेप्ट होता है कि भई आप शुरू कर दीजिए अर्ली स्टार्ट कांसेप्ट में कोई भी काम आप शुरू करवाइए ना, किसी भी तरह से। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसी ही प्रैक्टिस करी है। आता है, नहीं आता है, कभी शर्माते हैं, कभी थोड़ा बहुत मैं डाँट भी देती हूँ। उनको बुरा भी लगता है, फिर थोड़ा मनाना भी पड़ता है, आके सॉरी भी बोल देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट दिस वे। जब हम ऐसे शुरू करेंगे ना, तो बच्चे को ना आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि भई मैं गलती भी करूँ ना, तो मैं इनके पास दोबारा वापस जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग फीलिंग। फिर वो काम टालना बंद करेंगे। ये मैंने बहुत अप्लाई किया अपने स्टूडेंट्स पर, वहीं से मैं सीखी हूँ, इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लेट देम स्टार्ट व्हिचएवर वे दे वांट और दे लाइक।
Let them do their mistakes because this phase is for them to learn how to gear up against their mistakes. मतलब पैटर्न और डिसिप्लिन अब दोनों चीजें एक साथ पनपती हैं इस एज में। नेक्स्ट एज ग्रुप जब हम देखेंगे दैट इज द टीन्स। इसमें क्या होता है, हमारा बच्चा हो गया है 13 से 19 के बीच में, राइट? बहुत क्रूशियल क्लासेस होती हैं। यहाँ पर हमारा बच्चा ना सबसे ज़्यादा क्या अवॉइड करेगा? आप कहते रहेंगे कि बेटा पढ़ लो, एग्ज़ाम आ रहे हैं देखो, अब तुम 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में आ गए हो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबको लगी रहती कि भैया नंबर आ जाएँ, किसी तरह कहीं कुछ क्लियर हो जाए बच्चा। बच्चा आपका टालेगा। तो आप यहाँ क्या करिए, सबसे पहले ये समझिए कि आपको चॉइस देनी है बच्चे को। वो क्यों कर रहा है ये? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मन नहीं है टालने का, लेकिन एक लूप बन गया जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में, एक प्रोक्रेस्टिनेशन लूप कैसे बनता है, वो उस लूप में फँस चुका है। अब आप जब तक उस लूप को समझेंगे नहीं और उसको तोड़ने का तरीका खुद नहीं निकालेंगे, वो बच्चा आपकी कभी नहीं सुनेगा। इसमें आप ये करिए, बहुत ज़रूरी है आपको ये बात समझना कि जैसे ही बच्चा आपको ये कहे कि मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, सबसे पहले समझ जाइए ही और शी इज़ ट्राइंग टू कवर अप। वो ढकने की कोशिश कर रहा है अपनी फ़ियर, अपनी एंग्ज़ायटी को, अपने स्ट्रेस को। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। अब वो ढकने की कैसे कोशिश कर रहा है? फ़ोन उठा लेगा, एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढेगा, दोस्तों से मिलकर आता हूँ, वही सो जाता हूँ, ठीक है? चिढ़िए मत बच्चे से, वो डर के मारे कर रहा है ये। आप जब उसके डर को समझ जाएँगे ना कि चलो बेटा, अब जब आपने उसके डर को समझ लिया, गुस्सा मत होइए, हम सब गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं कि देखो उस एज में ना तुम ये कर नहीं रहे हो, चिड़चिड़ हम बहुत जल्दी करने लगते हैं। मैंने खुद भी किया है, देन आई अंडरस्टूड, आई रिसर्च्ड कि भई क्यों हो रहा है बार-बार ये? फिर मैंने उस लूप को ब्रेक करने की कोशिश करी। बहुत सारे बच्चों के साथ घर पर भी करी, अपने कॉलेज में भी करी, जहाँ बहुत सारे बच्चों से मैं ये नोटिस करती थी, जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं ना, वो सब बुक्स-वुक्स से भैया दूर भागने लगते हैं, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे भी। जैसे ही आपका बच्चा ये बात समझ जाएगा कि मुझे चॉइस मिल रही है। चॉइस मैं हमेशा कहती हूँ हर एज ग्रुप में दीजिए, अपना एक सेट पैटर्न बना लीजिए कि मेरे पास कौन-सी 2 बेस्ट चॉइसेस है अपने बच्चे को देने के लिए। एंड व्हेन यू गिव दैट, टेल योर चाइल्ड और आस्क योर चाइल्ड कि बेटा तुम कब पढ़ना चाहोगे? यू नो नॉर्मली टीनेज में बच्चे या तो दिन में पढ़ते हैं या रात को पढ़ते हैं। अधिकतर रात को ही पढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ वाला ही मेरा एक वीडियो पुराना देखिएगा जिसमें मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत गहराई में तो नहीं पर शुरुआत में मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया था। आप यहाँ नोटिस करिएगा कि आप बच्चे को जब चॉइस दे देंगे ना दिन में पढ़ोगे या रात में पढ़ोगे, अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं पढ़ूँगा नहीं। अब या तो वो दिन में सो जाएगा या वो रात को पढ़ेगा और जब वो रात को पढ़े ना पढ़े तब आप उसको थोड़ा-सा क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हुआ कुछ प्रोग्रेस हुई पढ़ाई की? और 1-2 बार ज़्यादा नैग मत करिए, 1-2 बार पूछिए और उसके बाद ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अब अगर बच्चा ये पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है और उसके बाद भी अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, तब आप उसके साथ बैठ के थोड़ा-सा शेड्यूलिंग करिए। और शेड्यूलिंग भी जब नहीं हो पा रही है, जब आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसको ना इस वक़्त बहुत फ़ियर ऑफ जजमेंट हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, उसको एक आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह का इंसान हूँ। सो एट दिस एज बेसिकली अवॉइडेंस या प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ साइन ऑफ कवरिंग अप ऑफ एंग्ज़ायटी ऑफ द ब्रेन्स चाइल्ड। लास्ट फ़ेज़ में आते हैं, दैट इज़ बिटवीन 19 टू 30, ये होता है लेट एडोलेसेंस। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा होता है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत है वो बिल्कुल ही एक लाइफ़स्टाइल बन चुकी है। क्योंकि अब तक इतना क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप हो चुका था है बच्चों में कि उनको लगता है कि जितना काम टालें उतना आसान। ये होता है इसलिए बिकॉज़ दे अंडरगो क्रॉनिक स्ट्रेस, दे अंडरगो बर्नआउट, फिर उनको लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, लैक ऑफ सपोर्ट होता है। इस एज में आप ये करिए, टेल देम टू डू पर्पस मैपिंग। मतलब एक हमको डायरेक्शन उनको देना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ हम इस एज में उनको बता नहीं सकते हैं, वो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं खुद ही। तो पर्पस मैपिंग से क्या होता है, इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको अगले वीडियो में कभी बताऊँगी या मेरी वर्कशीट्स देखिएगा मेरी वेबसाइट पे, उसपे भी मैंने इसके बारे में मेंशन किया है। काफ़ी अच्छे से समझाया है मैंने ये, कि आप ये अपने बच्चों के लिए कैसे करें, हर एज ग्रुप में करें। पर्पस मैपिंग आप अपने बच्चे को इस एज में खुद करने दीजिए। उसके बाद 1 एमआईटी, 1 एमआईटी इज़ एमआईटी, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पर डे। इस कांसेप्ट को अपने बच्चे को सिखाइए कि अ, कोई भी एक सबसे ज़रूरी काम है, तुमको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो या तो तुम यहाँ भी 2 चॉइसेस दीजिए, या तो तुम रोज़ एक जॉब अप्लाई करो या अल्टरनेट डे करो, या महीने में तुम 4 बार कर लो। तो तुम्हारे पास जो भी चॉइस है उस तरह से करो।
बिकॉज़ इस एज में मोटिवेटेड रखना अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन एक्शन के साथ आती है, एक्शन से पहले कभी नहीं आती है। ये बात हमें समझनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चे को मोटिवेटेड रख सकें इवन एट दिस एज टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन या उनके काम टालने की आदत को हम जब सुधारना चाहें। आखिरी में एक और कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगी व्हिच इज़ नोन एज़ द मिरर रूल। इसमें क्या होता है, हम टीचर्स और पेरेंट्स पे अप्लाई होता है। हम बच्चे को घर में क्या करते हुए पालते हैं? अ, बहुत सारी चीज़ें हम कहते रहते हैं। पता भी नहीं चलता सबकॉन्शियसली हम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जब भी हम कुछ कह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, लेट अस बी वेरी केयरफुल कि सबकॉन्शियसली हम ये सब अपने दिमाग में रखें कि हम जो भी कर रहे हैं या कह रहे हैं, वो एक शीशे की तरह है। हमारा बच्चा वो सारी चीज़ एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, हर एज में एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन शायद वो हमसे ही सीखता है, अगर थोड़ा-सा हम ध्यान से देखेंगे। कैसे सीखता है? क्या हम खुद अपनी हेल्थ चेकअप्स टाइम पर कराते हैं? कभी कराते हैं, कभी नहीं कराते हैं। क्या हम अपना कोई संडे का रूटीन बनाते हैं कि भई देखो आज छोटी चीज़ें घर में होती हैं, नाखून काटने का दिन है, मालिश करने का दिन है, अ, सर पे तेल लगाने का दिन है, होते हैं ना? ऐसे छोटे-छोटे रूटीन्स जब हम बनाते हैं ना तो बच्चा कनेक्टेड फ़ील करता है घर से। बहुत डेली रूटीन की आदतें हैं ये, लेकिन थोड़ा-सा इस पे अगर ध्यान दें, तो बच्चा इन सारी बोरिंग चीज़ों को ना अडॉप्ट करने लगेगा, तो वो काम नहीं टालेगा। इसको मैं क्यों इसलिए रिलेट कर रही हूँ, काम टालने से क्योंकि इससे बोर्डम की आदत बनेगी। जब उसको बोर्डम की आदत बनेगी ना, तो वो काम कम टालेगा, उसको थोड़ा-सा लगेगा कि अच्छा चलो ये भी कर ही लेता हूँ, जैसे-तैसे कुछ कर ही लेता हूँ, वो फ़ोन की तरफ कम जाएगा। और अगली बार जब आपका बच्चा आपसे कहे कि पीटीएम है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है, तो कई बार हम जाते हैं, अमूमन लेडीज़ ही जाती हैं, फादर्स कम ही जाते हैं। तो आप जब टालते हैं ना इसको अ, तो बच्चे को ये लगता है कि देखो मैं खुद भी ज़रूरी नहीं हूँ, ये खुद भी तो टाले जा रहे हैं, कह रहे हैं अगली बार आएँगे। तो ये मिरर इफ़ेक्ट्स हैं, ये मिरर इफ़ेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें दिखते नहीं है घर में। पर हम बहुत बार ये रिफ्लेक्ट करते जाते हैं, काम टालना। हम उसको कभी कहते हैं कि अच्छा ये डिसिप्लिन वाली चीज़ है, ये सीख लो। कुछ भी सिखा रहे होते हैं कि भई अपने जूते जगह पे रख दो भई, कपड़े तह नहीं लगाते हो, भई थोड़ा इधर-उधर पानी डाल दो, गमलों में पानी डाल दो, जाओ छत साफ कराओ, थोड़ा-सा पोछा-वोछा लगा दो। ये बहुत हमारे ज़माने में हुआ करता था। लेकिन अब जब ये कह रहे हैं जब आप कह जब ये रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं आपकी अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। डू यू थिंक यू आर सेटिंग द राइट एग्ज़ाम्पल? अब क्या हमें ये करना चाहिए? क्या तो मिरर इफ़ेक्ट्स में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी वेबसाइट में अगेन गो टू माय वेबसाइट एंड सी व्हाट आर द मिस्टेक्स वी डू एज़ पेरेंट्स एंड टीचर्स व्हिच द चाइल्ड इज़ एब्सॉर्बिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। ना वही हमसे ही सीखे जा रहा है काम टालना। दिस इट वाज़ नाइस इंटरैक्टिंग विद ऑल ऑफ यू टुडे। बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक छोटे से नन्हे से टॉपिक के बारे में बात की, उसको डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड किया है। मैं ऐसी कुछ सीरीज़ लाऊँगी अबाउट अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो हम जानते तो हैं लेकिन उसको ना स्ट्रैटेजीज़, टूल्स, टेक्निक्स कैसे हम अप्लाई करें हर एज ग्रुप के लिए। प्लीज़ मेरी वेबसाइट ज़रूर जाकर देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है मैंने उसे। You can have a one-on-one counseling with me through my website. I try and keep things very simple and strategic so that it's easy for you to apply in your child's upbringing. और आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं या फिर गूगल लिंक का फॉर्म भर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। डू विजिट माय अदर वीडियोस एंड आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बहुत प्यार मिला है मुझे, बहुत सपोर्ट मिला है। मैं इस जर्नी में निकली तो थी कि 2025 में और कि पेरेंट्स और टीचर्स की मदद करूँगी, चूँकि मैं खुद पेरेंट टीचर रही हूँ, 25 साल से पढ़ाती आई हूँ, करीब 15 से 18,000 स्टूडेंट्स मेरे इंटरैक्शन में रहे हैं इतने सालों में। तो अच्छा लगता है मुझे कि मैं जब आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाती हूँ एंड व्हेन आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है मैं कई चीज़ों में गलत भी हूँ, आप मेरे ओपिनियन से डिफ़र कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप मुझसे इंटरैक्ट करें, मुझसे बातें करें। मैं आपकी जितनी हो सके मदद कर पाऊँ, जिस तरह मैंने अपने बच्चों को पाला है। वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत कंस्ट्रक्टिव और अच्छा लगा, तो आपके साथ ये सब साझा करना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहे, बिकॉज़ ये बहुत सैटिस्फाइंग फीलिंग होती है जब एक टीचर और पेरेंट एक बहुत वेल डेवलप्ड, वेल ग्रूम्ड बच्चे को अपने सामने देखता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।